Hello, bachon. Let's read the question first. This is a type of assertion and reasoning type of question. So, assertion is that pathogenic strains of bacteria often develop resistance to an existing antibiotics. And the reason that is given is that the resistance producing extra chromosomal genes are present in plasmid and can pass from one bacterium to another. Now, four options are given. First is that both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Second is that both A and R are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. C or the third option is that assertion is true, but reasoning is false. Fourth option is that assertion is false, but reasoning is true. And fifth option is that both assertion and reasoning are false. क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया के, बीमारी क्रिएट करने वाले स्ट्रेन्स, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रति। और उसका रीजन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स जो होते हैं वो प्लास्मिड में प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसफर हो सकते हैं या पास हो सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये बताना है कि ये रीजन और असर्शन दोनों रिलेटेड है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्जुगेशन का। So conjugation is the process of the transfer of genetic material between bacterial cells by bridge-like connection between the two cells। हम डायग्राम से देखते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल एंड देन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि प्लास्मिड है, और ये जो प्लास्मिड है ये एफ प्लास्मिड है इस बैक्टीरिया के पास। एफ प्लास्मिड यानी कि वो प्लास्मिड जो पाइलस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, और पाइलस से ही या पाइलस ही वो ब्रिज है जिससे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होगी। और ये जो बैक्टीरिया है दिस इज से रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। और एक दूसरा बैक्टीरिया है, फिर ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास प्लास्मिड है एंड जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये जो प्लास्मिड है ये एफ प्लास्मिड नहीं है, तो ये जो है वो पाइलस नहीं बना पाएगा। और ये जो है अभी सेंसिटिव बैक्टीरिया है टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो अब क्या होगा कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से, अगर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा तो ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एक ब्रिज बना लेगा दूसरे बैक्टीरिया के साथ, और ये जो ब्रिज है इसके थ्रू क्या होगा कि जो प्लास्मिड है उसका एक स्ट्रैंड रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू इधर पर दूसरे बैक्टीरिया के पास जो सेंसिटिव था उसके पास आ जाएगा। अब ये प्लास्मिड जो है, दिस प्लास्मिड कंटेन्स द जीन्स ऑफ resistance towards the antibiotic. Now when this gene will be transferred into this other bacteria which was priorly sensitive, तो यहाँ पर इसके प्लास्मिड के साथ जो ये वाला डीएनए है this will get incorporated and eventually this bacteria will also become resistant towards the antibiotic due to this process of conjugation। तो हमने कॉन्जुगेशन समझ लिया, अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। और हमें इसको समझने से ये पता चला कि जो स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के पैथोजेनिक वो
रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक के प्रति, और जो उसका रीजन है वो करेक्ट रीजन है यही जो लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स हैं प्लास्मिड में जो प्रेजेंट होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है जहां पर लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस विल बी द राइट आंसर, others will be wrong. So the final answer to this question is option number A. Hope you understood it well. All the best.